अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि मुझे क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे इस्लाम छोड़ना पड़ा। मैं कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ। मेरा जो मेन इख्तिलाफ था ना, वो ये था कि इस्लाम रेसिज़म और फैशिज़म सिखाता है, इसलिए कि आपको इस्लाम जो है वो जीने का हक़ सिर्फ़ मुसलमान मर्दों को देता है, नॉन मुस्लिम मर्द औरत दोनों को नहीं देता, और मुसलमान औरतों को, महिलाओं को तो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम बना के रखा है। और जिस हिसाब से मुसलमान यहाँ पे आगे बढ़ बढ़ के कब्ज़ा कर रहे हैं, वो मिसाल अलग है। ये आपके सामने जो हैं, ये दुबई के अमीर जो दुबई के रूलर हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं। और ये पाकिस्तान इंडिया के कन्वर्टेड मुसलमान, जो ना अरब हैं ना कुछ हैं, जिनके पुरखों का धर्म हिंदुइज़्म था, ये अपनी औरतों के साथ। अब आप ये बताएं कि ये जो है, इसमें ये जो 3 छोटी बच्चियां हैं, इनके ऊपर जुल्म नहीं है इस उम्र में? ये इस हद तक जो चले जाते हैं ना कि आप औरतों को बिल्कुल बंद करके रखे हैं, बिल्कुल। ये आप बताएं कि क्या जुल्म नहीं है? मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुरान कहता है कि औरतें आपकी खेती हैं, उसमें जहाँ से आना है आओ, ये सब चीज़ें हैं। अभी देखें, औरतों को बताया जा रहा है कि इस्लाम की वजह से तुम कितने फ़ायदे में हो, वरना वेस्ट ने इस्लाम को तो, औरतों को तो बिगाड़ दिया है। वेस्ट ने औरत को स्टेज पे गाना गाने की इजाज़त दी, जबकि अल्लाह ने औरत को अजान और नमाज की इमामत करने से रोक दिया ताकि इसकी आवाज़ भी आदमियों के कान तक ना जाए। जबकि जितना औरतों के ऊपर राह चलते, बुरके वाली औरतों को ग्रोपिंग करते हैं, और ये जो करते हैं हम देखते हैं, रोज़ कितनी वीडियो आ रही हैं, कराची से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं। काफिरों ने स्टेज पे एक्टिंग की इजाज़त दी। अल्लाह ने इवन नमाज के लिए भी जमात के साथ औरतों को मना किया हुआ है, जबकि एक्टिंग तो पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में करती हैं। बेशर्मों ने औरत को ओलंपिक्स के मुकाबलों में भेज दिया, जबकि अल्लाह ने तो औरत को उम्रे में भी भागने से मना कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी सोचता है कि यार इनका दिमाग तो ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद जब अल्लाह से मिलने गए, मेराज का जो वाक़या है, घोड़े पे बैठ के, उड़ने वाले घोड़े पे, तो उसमें पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान पे, तो एक आसमान पे उन्होंने कहा कि फरिश्तों से कि ये क्या है, तो बोला ये जहन्नम है। तो प्रॉफिट ने कहा ये तो औरतों से भरी है, तो बोला ये औरतें इसी काबिल हैं, ये अपने शौहरों की खिदमत नहीं करती थी, इसलिए इनको जहन्नम में डाला। ये हैं औरतें। और ये मौलवी साहब, आपको ये मदनी मस्जिद के मौलवी साहब हैं, ये बरेलवी हैं, ये क्या क्या कह रहे हैं कि औरतें अगर मेकअप करेंगी या बगैर पर्दे के जाएंगी तो उनका आखिरत में क्या हाल होगा। जो अपनी बीवियों को बेपर्दा घर से बाहर निकालें, नाराज मत हुआ करे, हमारी बात तल्ख जरूर है, लेकिन आपके नजदीक गैरत और बेगैरती का कोई मयार है या नहीं? मयार शरअ को लेके चलेंगे या आपकी अक्ल फासिद का मयार चलेगा? ये हमारी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, बेपर्दा बहनें, तुम मर कर देखो, तुम्हारा अंजाम बड़ा दर्दनाक होने वाला है। आज आपने अलम बगावत उठा ली, हम नहीं करेंगे, बुर्का नहीं पहनेंगे, हम नहीं अबाया पहनेंगे, हम नहीं निकाब करेंगे, ना करो, तुम मर कर देखो तुम्हारा अंजाम क्या होता है। तो वो नौजवान, वो मर्द हजरात जो अपनी बीवियों को बेपर्दा बाहर निकालकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, शादी ब्याह में ले जा रहे हैं साहब, जबरदस्त किस्म के कपड़े पहने, औरत ने 2 घंटे तक मेकअप करके अपने आप को कातिलाना हुस्न से मुज़य्यन कर लिया है कि जो देखे मर मिटे फौरन, और उसे साथ लेकर स्कूटर पर बिठा के जा रहा है, मजनून आगे लैला पीछे। देख लो मेरी बीवी को कितनी खूबसूरत, नजारा करो, इसके जिस्म के हिस्सों को देखो, अपनी आंखें ठंडी करो,
जहन्नम की आग उतारो अपने अंदर। मेरी बीवी को देखकर गंदे ख्यालात अपने जहन में लेकर आओ। जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा बाहर निकले, शर्म नहीं आती उस बाप को? तुम्हारी बेटी के जिस्म के हिस्सों पर एक नौजवान नजर डाल रहा है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमने दावत नजारा बना दिया अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को। और फिर मैंने देखा कि स्कूटर पर जा रहे ना, सिग्नल पर रुके, बराबर में कोई नौजवान यूं देख रहा है, ओए क्या देख रहा है, यानी क्या कर रहा है? मेरी गैरत अभी जिंदा है। टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख ले कोई बात नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहा है। अबे अभी गैरत मरी कोई है, जिंदा हूं मैं। ओ बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी सौजा को लेकर, अपनी बेटी को बेपर्दा लेकर बाहर जा रहे हो, लोग देख रहे हैं, एक एक नजर का हिसाब देना होगा। बाद हमारी बहनें कहती हैं कि भाई अगर हम बाहर निकलते हैं, मर्दों को चाहिए निगाह झुका ले। बात बिल्कुल ठीक है, मर्द को निगाह झुकानी चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसे कोई सोना अपने घर के बाहर रख दे और उस बहन से कहें सोना आपने बाहर रख लिया, चोर आ जाएंगे चुरा के ले जाएंगे। तो बोले चोर क्यों ले जाएगा? चोर को चाहिए कि सीधा निकल जाए। सोना कभी बाहर नहीं निकलेगी, रखेंगी, अपने आप को बाहर निकालेंगे। मेरी बहनों नाराज मत हो, आपने अल्लाह रसूल का कहना ना माना और अपना चेहरा खुला रखा और लोग नजारे करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने कीड़ा पैदा किया, एक वायरस पैदा किया, कोरोना, उसने आपको निकाब करवा दिया। औरतों को नहीं, मर्द को निकाब करवा दिया। हम सारे घाटे बांध के निकल रहे हैं। तो मैं उन बहनों से गुजारिश करता हूं जो बेपर्दा बाहर निकलते और अभी भी कह रही हूं ये मौलवी तो बस इसी ये रह गए, इनको हमारी जिंदगियां तंग कर। कोरोना ने तुम्हें बुर्का पहनाया, कोरोना ने तुम्हें मखसूस लिबास पहनाए। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उस जमाने में मखसूस लिबास पहना दिया जाता था, भाई ये पहनकर आप अंदर जाए, ढके पूरे बदन को, वायरस आ जाएगा। खुदा का है कोई परवाह नहीं, रसूल का है कोई परवाह नहीं, कुरान का है नजरअंदाज कर दो, हदीस का है नबी का कहना नहीं मानना। एक वायरस आ गया तो लिबास भी आ गया, निकाब भी आ गया। अफसोस का मकाम है हमारी नजर में एक वायरस से पहुंचने वाला नुकसान अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म से ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया। मेरी बहनों जरा गौर करें, एक गैर मर्द आपके जिस्म पे निगाह डाले और गंदा ख्याल जहन में लाए, ये अच्छी बात है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत थी, जिगर गोशा रसूल हैं, मेरे सरकार के जिगर का टुकड़ा हैं, शहजादी कौनैन हैं, इस उम्मत की औरतों की सरदार हैं और एक रिवायत के मुताबिक तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। नबी करीम से निस्बत है, सरकार वालिद हैं, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वालिदा हैं, शौहर मौला अली हैं और औलाद हसन और हुसैन हैं। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम मनासिब को, तमाम ताल्लुकात को पाने के बावजूद हया की ऐसी पैकर हैं कि फरमाती थी कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे रात के अंधेरे में दफनाना, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़े। इसे कहते हैं गैरत, गैरत। और यहां पर हम मिक्स गैदरिंग के अंदर, शादियों के अंदर अपनी बीवियों बच्चियों को लेकर जा रहे हैं, मिक्स गैदरिंग में। किसी की, आप मेरी अगर औरतें सामने हो, आप मेरी नीयत को जान सकते हैं, हुस्न ज़नी कायम कर सकते हैं कि भाई सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी, मुफ्ती साहब ऐसा कहां करेंगे, लेकिन हर एक के साथ शैतान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा पैदा किया जाता है तो अल्लाह ताला उसके साथ एक शैतान और एक फरिश्ते को पैदा करता है। शैतान सारी जिंदगी गुनाह की दावत देता है और फरिश्ता नेकी की दावत देता है। अर्ज की गया रसूलुल्लाह क्या आपके साथ भी ऐसा है? फरमाया हाँ, मेरे साथ भी शैतान पैदा किया गया, लेकिन मेरी सोहबत की बरकत से उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सिवाय दुरुस्त मशवरे के मुझे और कोई मशवरा नहीं देता। तो शैतान घूम रहा होता है। हम कहते हैं ये तो फुला है, ये फुला रिश्तेदार, और रिश्तेदार हाथ बांध के टेढ़ी टेढ़ी आंखों से अपनी आंखें सेक रहा होता है शादी ब्याह के अंदर बैठकर। ठरकी भी होते हैं बहुत सारे, जवान बच्चे हैं, यूं खुजाने के बहाने थोड़ा इन्हीं से उंगलियों के बीच में से देख लेता है वो, यार फुला की बीवी बहुत अच्छी है, फुला की वो। ये गुनाह है। अजीज दोस्तों, आप बताएं ये इंसानियत है? ये कहीं से आपको इंसानियत है? जो इसमें अब तक बैठे हुए हैं इनको, मतलब आप ये देखें कि ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहुन, कि जब आप या औरत से निकाह करके घर में लाएं या कोई जानवर खरीदें तो ये दुआ पढ़ें। औरत जानवर इक्वल है। इसी तरह एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसके आगे से अगर कोई जानवर गुजर जाए या कोई औरत गुजर जाए
تو آپ کو واپس نماز پڑھنی ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جانور اور عورت کو برابر رکھا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ ازبکستان ہے، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ میں برقعے پہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری کلچر کتنی بیوٹیفل کلچر ہے، اس میں کہاں آپ کو کوئی ولگریٹی نظر آتی ہے یا کہاں آپ کو گندی نظر آتی ہے؟ گندگی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ جتنا ریپ مسجدوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ہوتا ہے، اتنا ویسٹ کی ننگی سوسائٹی جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں ہوتا۔ یہاں ایک منی اسکرٹ میں، آدھے کپڑوں میں، میٹرو میں، بس میں، ٹیوب میں آپ کے برابر عورت بیٹھی ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ کیوں فیلنگ نہیں جاگتی؟ یہ وہاں جاگتی ہے۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت گلی میں سے گزر رہی تھی کراچی میں، ایک آدمی پیچھے سے چلتا ہوا آیا، آ کے چاروں طرف ہاتھ لگا کے بھگ گیا۔ برقعے میں تھی عورت، آدمی داڑھی والا تھا۔ تو یہ چیزیں، اور یہاں پہ بھی نیو ایئر نائٹ پہ اور جو بدتمیزی ہوتی ہے یہ زیادہ تر مسلم مائیگرنٹس، ریفیوجیز کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ایک اور چیز ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو لونڈیاں تھیں، جو سلیوز تھیں، وہ ہماری خدمت کرنے آتی تھیں تو اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا ان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ آپ کپڑا پہنیں۔ زیادہ تر لونڈیوں کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، وہ خدمت کرتی تھیں، جو بھی مالک کے دوست آتے تھے ان کی، اور اس میں خدمت میں سیکس بھی پرووائڈ شامل تھا۔ کیونکہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، برٹش مولوی، کہ سیکس سلیوز کے ساتھ آپ سیکس سلیوز رکھ سکتے ہیں، آپ کو الاؤڈ ہے، اسلام الاؤ کرتا ہے کہ آپ غلام عورتیں سیکس کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہ یو کے میں بیٹھ کے ایک مولوی کہہ رہا ہے، تو پھر مجھے یہ سوال کرنے والے کہ میں کیوں اس کے خلاف ہوں۔ تو عزیز دوستوں، یہ ہے کہ مسئلہ بہت خراب ہے۔ یہ بھائی صاحب ایک اور مولوی ہیں، فلسطینی مولوی، غزہ سے ہیں، یہ امریکہ میں اسپیچ کر رہے تھے کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کو نہ ماہواری ہوگی، نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا، ایون پیشاب پخانہ بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہر مسلمان آدمی کو 100 آدمیوں کی سیکشول پاور ہوگی۔ عزیز دوستوں، جنت میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یہ پروفٹ محمد نے کہا ہے، حدیث ہے، کہ جنت میں تم ہمیشہ ہیلدی رہو گے، بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ عزیز دوستوں، دنیا میں جو چیزوں پہ پابندی ہے وہ جنت میں آپ کو ملیں گی، تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ اگر وہ غلط چیزیں ہیں تو یہاں پہ پابندی ہے تو وہاں کیوں۔ پھر سب سے بڑی بات، میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کچھ چوہوں کو ایک اس میں بند کر کے چوہے اور چوہیا چھوڑ دی تھیں، ان کو کھانا پینا بہترین ملتا تھا، وہ 24 گھنٹے کھاتے پیتے تھے، سیکس کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بور ہو گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور ہنگامہ مچ گیا تھا ان پنجروں میں۔ تو جنت میں جب اگر آپ کو کچھ ہوگا نہیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی کام ہے کہ کھاتے پیتے رہو اور سیکس کرو، پھر وہ کھانا پینا اندر جائے گا کہاں؟ اللہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ۔ تو عزیز دوستوں، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے نظر آیا۔ دوسرا، نان مسلمز کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا نا، نان مسلم کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے رکھے گئے ہیں، اور گورنمنٹ شوڈ آلویز بی اے مسلم گورنمنٹ۔
تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر مجھے لگا کہ یہ سب غلط ہے. میں بیسیکلی ہیومن رائٹس کا بندہ ہوں، اور ہیومن رائٹس کا بندہ ہونے کی نیت سے مجھے نہیں لگتا کہ اس مذہب میں کوئی سچائی ہے، جو خاص طور پہ دنیا کی 50% پاپولیشن عورتوں کو تو بالکل ہی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ میں پہلے کئی بار ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے کتنا ظلم ہوتا ہے. تو عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. Why am I Kindly migrating keep here? supporting. Why am I in America? The Prophet ﷺ's companions left Mecca to go to a land that had no Muslims. We are in this country purely for the sake of Allah. The moment you make this intention, you will look at things different. People will meet you different. How could it be that your co-workers know you as a Muslim for 10 years, not once you presented Islam to them? You don't know why your purpose is here. All you guys together, we are in this country for Allah. As we're here living in the US, what is our role now? What is the way forward? Let me just quote for you an ayah of the Quran, and I'm going to try to encapsulate it. Allah is saying, do not obey the disbelievers. Don't yield to them. And then He gives us the process of what to do next. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. And so make jihad against them. What is your duty as a member of the Ummah now that you are also an American? It is our physical jihad duty to fight the entire earth until we enter it into the Ummah. Talking about establishing Islam, and I think that's our jihad, to be honest. For us Muslims living in the West, Yes. our jihad is to establish the deen of Allah through all means necessary. And in that long-range process of making America Muslim, all of America Muslim,